हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। बिहार 69 का पेपर सितंबर के महीने में है और हमारे चैनल द्वारा बिहार स्पेशल की क्लास लगातार आपको कराई जा रही है, क्योंकि बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी क्लास लगातार चलती रहे। टेलीग्राम चैनल को अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका टेस्ट जो डेली होता है तो आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग अपनी क्लास की सीरीज में हम लोग शुरू कर रखे हैं। आज ये तीसरी क्लास है बिहार स्पेशल की। हम लोग हिस्ट्री शुरू किए हैं। बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग उसकी क्लास शुरू कर चुके हैं, और उसकी आज जो है ये तीसरी क्लास है। और आज हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि 1857 विद्रोह में बिहार की क्या भूमिका रही है और बिहार के कौन कौन से लीडर 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लेकिन विद्रोह के कारणों की बात कर लेते हैं। 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, थोड़ा हम लोग इसको पॉइंट में देख लेते हैं। तो राजनीतिक और प्रशासनिक पहला कारण था इसमें। तो राजनीतिक या प्रशासनिक कारण में पहला कारण, जो कारणों की बात करें तो उसमें था पहला, लॉर्ड डलहौजी के गोद लेने की प्रथा की समाप्ति, हड़प नीति या बेबकत का सिद्धांत, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। और डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय राज्य प्रभावित हुए और उन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया था। दूसरा कारण है लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि थी। इसके द्वारा भी लॉर्ड बेलेजली ने कई भारतीय राज्यों पर कब्जा किया था, जिसमें नाना साहब भी प्रभावित थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपमान। लॉर्ड कैनिंग और डलहौजी ने बहादुर शाह जफर के लाल किले पर कब्जा कर लिया, इनकी बादशाह की उपाधि ले ली और इनको जो है एक तरह से बिल्कुल कैदी के रूप में रखा। तो इसलिए इनका अपमान हो गया, तो भारतीय जनता ने बड़ी नाराज हो गई और वो जो है 1857 विद्रोह में बहादुर शाह जफर का योगदान में सहयोग किया था। नेक्स्ट है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भेदभाव होता था। जो हमारे देश के भारतीय प्रशासनिक पदों पर नियुक्त थे उनको भेदभाव होता था। अगर वो ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे तो उनको जो है उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, उनको अच्छा आवास नहीं मिलता था और उनके साथ तरह तरह का भेदभाव होता था। अतः उन्होंने भी 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा अवध को कुशासन के आधार पर हड़पना। अवध जो है ये लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है और कुशासन के आधार पर डलहौजी ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया। इसीलिए जो है यहाँ की रानी जो थी बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया था। सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात किया जाए तो ईसाई मिशनरियों द्वारा बलपूर्वक ईसाई धर्म में परिवर्तन, यह पहला कारण था। हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझना, यह अंग्रेजों द्वारा समझा जाता था, इसीलिए विद्रोह हुआ था। भारतीयों को काले की संज्ञा दे देना, भारतीयों की प्रथाओं को बुराई में बदलकर समाप्त करना, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इसी बुराई को उन्होंने समाप्त किया था। लेकिन हमारे देश के कई लोग इसको गलत मानते थे कि अंग्रेज कौन होते हैं हमारी प्रथाओं को समाप्त करने वाले, इसीलिए उन लोगों ने विरोध किया था। इसके अलावा पंडितों और मौलवियों का विरोध अंग्रेजों ने किया था, इस कारण लोग जो नाराज हो गए। अंग्रेजी शिक्षा को थोपना हमारे देश के ऊपर, भारतीय भाषाओं का ये लोग अपमान करते थे, मंदिरों और मस्जिदों पर ये लोग कर लगाते थे, इसलिए जनता नाराज हो गई थी और धर्म परिवर्तन न करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित कर देते थे, इसलिए भारतीय जनता विद्रोह के लिए खड़ी हो गई। आर्थिक कारणों की बात करा जाए तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीति थी, भू राजस्व की ऊंची दर वसूलते थे, भारतीय कुटीर उद्योगों का नष्ट होना, दस्तकारी और शिल्पकला का शोषण, कृषि का वाणिज्यीकरण, हमारे यहाँ जो है खाद्यान्न फसलें होती थी उनके स्थान पर नील की खेती करना, रबर की खेती करना, चाय लगाना, बागान की खेती करना, तो हमारे देश के किसान गरीब हो गए और उन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना योगदान दिया था। जमींदारों और महाजनों द्वारा किसानों का शोषण, ये कुछ कारण थे जिन कारण से जो है भारतीय जनता ने विद्रोह किया था। सैनिक कारणों की बात करें तो भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त न करना, वेतन और भत्ते में कमी होना, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होना, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना। समुद्र पार भेजना मतलब ये होता था कि हमारे जो अवध के और बिहार के जो सैनिक होते थे उनको जो है भारतीय होते थे उनको समुद्र देखना पाप माना जाता था, लेकिन ये लोग समुद्र दिखाए क्या, समुद्र के रास्ते बर्मा युद्ध हुआ था तो वहां ले गए थे, इस कारण से भारतीयों का धर्म नष्ट हो गया, अतः उन्होंने विद्रोह करने का कारण किया। और तत्कालिक कारण क्या था, तो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, इसी कारण विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में 1857 विद्रोह की बात करें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1857 विद्रोह का प्रचार कैसे होता था। तो प्रचार दो तरह से होता था, एक होता था रोटी से और एक होता था
कमल के फूल से। कमल का फूल जो है सैनिकों के बीच में प्रचार का माध्यम था, और जो रोटी था ये गरीब जनता, आम जनता के बीच में विद्रोह का माध्यम था। अब हम लोग बिहार के संदर्भ में 88वां विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, जिससे आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाए। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त जन आंदोलन 1857 का आंदोलन रहा। इस क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 12 जून 1857 को, याद रखिएगा यही डेट आपको याद रखना है कि 1857 विद्रोह की शुरुआत बिहार में कब से होती है, तो 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार झारखंड सम्मिलित देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। याद रखिएगा, तीन यहाँ कई पॉइंट समझना है। पहला ये समझना है कि विद्रोह कब हुआ, तो 12 जून को हुआ। कि कहां पर हुआ, किस जिले में हुआ, देवघर में हुआ, क्योंकि उस समय झारखंड नहीं था तो बिहार ही माना जाएगा ना। तो देवघर जिले में हुआ। और किस गांव में विद्रोह शुरुआत हुई, तो रोहिणी गांव में शुरू हुई। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें इस चीजों को पकड़ना पड़ेगा। किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, तो 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। यह भी आपको याद रखना। एक ही दो तीन लाइन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत सैनिकों ने मेजर नॉर्मन लेस्ली और सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी। जो ग्रांट थे, ग्रांट की जब हत्या कर दी गई और लेस्ली की हत्या कर दी गई, तब जो है यहां से ही विद्रोह की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो पूछा जा सकता है ये कौन से दो अधिकारियों की हत्या हुई है, तो आप इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। तो इसी 4 लाइन में कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है 16 जून 1857 को 3 सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से भागलपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। रोहिणी की जगह पर 32वीं रेजिमेंट कहां बना दी गई, भागलपुर में बना दी गई। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस समय पटना के कमिश्नर विलियम थे और दानापुर स्थित सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लोयार्ड के नियंत्रण में था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 विद्रोह में विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से बिहार में, तो पहला था पटना। 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की शुरुआत किसने किया था, तो 3 जुलाई 1857 विद्रोह में जो पटना की शुरुआत हुई थी, वो पटना में विद्रोह की शुरुआत किसने किया था, तो मीर अली ने किया था। ये उन्हीं की इमेज है, उनको जो फांसी पर लटकाया गया था उसी को दिखाया गया है। तो पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता मीर अली द्वारा किया गया था। पटना सिटी में यही विद्रोह के नेता थे, आपको इनको याद रखना है। मीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लॉयल और उनके सहयोगी सैनिकों की हत्या कर दी थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ, पटना के कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह का दमन किया था और मीर अली सहित 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर 7 जुलाई 1857 को फांसी की सजा दे दी थी। आगे जगदीशपुर, आरा, वर्तमान भोजपुर, आरा में जगदीशपुर, शाहाबाद में विद्रोह के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये वहां के एक स्थानीय जमींदार थे और इनके बारे में जान लेते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक राजा भोज के वंशजों में से एक थे और उनके माता जी का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह, राजपति सिंह, इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह और उमराव सिंह और गजराज सिंह नामी जमींदार रहे और अपनी आजादी कायम रखने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो इनका पूरा परिवार के बारे में यहाँ दे दिया गया, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ यहाँ से भी 1-2 आ जाए। आगे है जुलाई 1857 तक जगदीशपुर को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक नए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई और नाना साहब द्वारा आमंत्रित किए जाने पर एक कालपी भी गए थे। नाना साहब कानपुर में जब लड़ाई लड़ रहे थे तो कालपी इनको बुलाया गया था, किसको, कुंवर सिंह को, तो वहां वो गए भी थे। इसके बाद बिजरिस कादिर, ये जो है बेगम हजरत महल के पुत्र थे, वाजिद शाह के पुत्र थे और यह लखनऊ में जो विद्रोह इन्होंने भी किया था उसके नेता ये भी थे। तो बिजरिस कादिर लखनऊ से मिलने पर आजमगढ़ पर अधिकार करने का फरमान प्राप्त किया था। तो इन्होंने कहा था कि आप आजमगढ़ पर अधिकार कर लो। तब कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश में स्थित आजमगढ़ पर कब्जा किया था।
आजमगढ़ पर अधिकार कर जगदीशपुर लौटने का निर्णय अंग्रेजों से युद्ध के दौरान अपने जख्मी हाथ को स्वयं काट दिया था। असल में हुआ क्या था, इनके हाथ में गोली लग गई तो जहर न फैलने के कारण इस कारण से उन्होंने अपना हाथ काट दिया था और काट के गंगा नदी में फेंक दिया था। नेक्स्ट है 26 अप्रैल, ये याद रखना, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो याद रखना, जब कुंवर सिंह मर गए तो किस डेट को मरे हैं, 26 अप्रैल को, आपको ये याद रखना है। और उनके बाद उनके भाई जो है अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया है। अमर सिंह की फोटो ये है, आप देख सकते हैं। और अमर सिंह ने क्या काम किया है ये भी देख लेते हैं। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की। पूरे भारत में सरकार अलग अलग, पूरे अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन जगदीशपुर में एक नई सरकार बनाई, उसे हम समानांतर सरकार नाम दिया गया। अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख थे। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि अमर सिंह ने कहाँ पर सरकार बनाई, तो जगदीशपुर में। और अमर सिंह ने सरकार जब बनाई थी तो उसके प्रमुख कौन थे, तो उनके भाई हरकिशन सिंह थे। बाद में अंग्रेजों ने अमर सिंह को नेपाल की तराई से गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल में भेज दिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अमर सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो गोरखपुर जेल उत्तर प्रदेश में रखा गया था। 5 फरवरी 1860 पेचिश के कारण गोरखपुर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है कुंवर सिंह के अन्य सहयोगी कौन कौन से लोग थे, तो एक थे बंदे अली, ये कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। बंदे अली भी 1857 विद्रोह में एक अच्छे खासे क्रांतिकारी माने जाते हैं। नेक्स्ट है देवी ओझा, ये भी कुंवर सिंह के सहयोगी थे। अब्बास अली 1857 विद्रोह में बिहार में कुंवर सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। नारायण पांडे, ऐसे लोगों के बारे में भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नारायण जो पांडे थे 1857 की में क्रांति में बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था और कंपनी के सैनिकों को इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर और इनको अंडमान जेल भेज दिया गया था। बाद में इनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो इन्हें अंडमान भेजा गया था। और नारायण पांडे भी एक प्रमुख 1857 विद्रोह के नेता माने जाते हैं। वारिस अली ये बड़े जमींदार थे और 1857 विद्रोह में इन्होंने विद्रोहियों को ब्रिटिश सरकार विरुद्ध लड़ने का निर्देश दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है ये भी कौन थे। और एक थे आदू खान, आदू खान भी 1857 विद्रोह में सक्रिय रहे। ये भी बिहार के प्रमुख नेता माने जाते हैं, 1857 विद्रोह के से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग 1857 विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चन निकाल करके पढ़ने की जरूरत भी है। तो जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ है, तो याद रखेगा कब प्रारंभ हुआ है, 12 जून को प्रारंभ हुआ है, याद रखेगा। और देश में कब प्रारंभ हुआ था, तो 10 मई को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 1857 का ईस्वी का विद्रोह बिहार में कहां से प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देवघर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का विद्रोह देवघर में प्रारंभ होने के बाद 32वीं रेजिमेंट को कहां हस्तांतरित कर दिया गया था, भागलपुर। ये भी मैंने क्वेश्चन अभी आपसे चर्चा किया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, तो पटना में 1857 विद्रोह कौन थे, जो है कौन थे ये, तो ये आपके कौन थे, पीर अली थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था, पटना में कब शुरू हुआ था, एग्जाम अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये हुआ था 3 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है, पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कौन थे, लायल की गोली मारकर हत्या की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो अमर सिंह के नेतृत्व में सरकार की स्थापना की गई थी और इस सरकार के प्रमुख कौन थे, हरकिशन सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अमर सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, तो अमर सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, तो गोरखपुर जेल में रखा गया था और वहीं पर पेचिश के कारण के बाद में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो बिहार में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो छपरा में हुआ था, याद रखिएगा, छपरा के ये हीरो थे उस समय। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध लड़ा था, तो अंतिम युद्ध उन्होंने जब लड़ा था तो
कौन था, ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, लीग्रैंड के साथ ये युद्ध लड़ा था और बाद में ये पराजित हो गए थे और इनकी उसी में शहीद हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और बिहार की स्पेशल क्लास इस तरह आपको लगातार मिलती रहेगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन की जरूरत हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका आपको जवाब दीजिएगा। बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी क्लास अभी कराई जाएगी जिससे आपका बीपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।